मौका आपके पास इस हफ्ते में मौजूद है कि आपके पास कुछ खौफ है कि पुरानी चीज़ें आपको तंग करेंगी। आपके पास जो भी पैसे आ रहे हैं उसको बचाइए। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हैं काफ़ी अर्से के बाद जो मैंने अभी अपनी रीडिंग दी थी नए साल की। बहुत मैसेजेस आए और बहुत मोहब्बत मिली है, बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार मिला। सब लोगों ने मुझे याद किया, सब लोगों ने मुझसे बातें की और मैंने आपको बताया था कि पर्सनल कॉल्स भी आई हैं, मेरे पास मैसेजेस भी आए। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको बहुत कमेंट्स नज़र आएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं और इतना याद करते हैं। तो जहाँ पे यह लोग याद करते हैं वहाँ पे कुछ अजीब लोग भी होते हैं। पता नहीं क्यों वो अजीब लोग कुछ न कुछ गलत या नेगेटिव बोलते रहते हैं और जो ऐसे बोलता है उसकी अपनी लाइफ ऐसी हो जाती है, नेगेटिविटी। हम तो पता है कि हर वक्त मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, अपने एक एक लफ्ज़ पे, एक एक बात पे कंट्रोल रखने की बात करते हैं। ये बात भी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो बात दिल में लेके बैठा हुआ हूँ मैं। एक लाइन किसी ने लिखी कि आप इतने अरसे से नहीं आए, हम समझे आप मर गए। ज़हनियत देखिए लोगों की। बहरहाल जो कुछ भी है, जो मोहब्बत के मैसेजेस थे, जो प्यार के मैसेजेस थे, जो कंसर्न होने के मैसेज थे कि लोग मेरे लिए परेशान थे, वो कुछ ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे। बहरहाल आप सब लोगों का शुक्रिया। आज हम बात करेंगे, आप अपने मसाइल, अपनी प्रॉब्लम्स, अपना पुराना इश्क, अपनी बातें, अपना गलत बॉस, नेगेटिव बॉस, आपके गलत रिश्ते जो आपको बार बार तंग करते हैं, जिन्होंने आपका जीना हराम किया हुआ है, अजीरन की हुई है जिन्होंने जिंदगी, उससे न चाहते हुए उनको खामोश करना या फिर उनसे छुटकारा हासिल करना या मूव ऑन करना, उसके बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी बताता हूँ। दोबारा बता दूं, ये रेमेडी आप किसी के लिए भी जिससे आप जान छुड़ाना चाहते हैं, जिनसे जान छुड़ाने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि अल्लाह न करे वो न रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सही हो जाएंगे या फिर आपका पीछा छोड़ देंगे या हो सकता है उनका ट्रांसफर हो जाए, कहीं और चले जाए। बहरहाल उनकी जो एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज आपको बार बार डिस्टर्ब करती रहती हैं, वो खत्म हो जाएंगी, वो नहीं रहेंगी और आप मूव ऑन कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो और जो रुकावटें आपके पास आ रही होती हैं उनको क्रॉस कर सकते हो और क्रॉस कर जाते हो। इस रेमेडी के लिए किसी आमिल की, किसी हीलर की जरूरत नहीं है। इस रेमेडी के लिए आपको खुद हीलर बनना होगा। बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत करने की जरूरत नहीं है, बस आपने टाइम निकालना है। ये टाइम कम से कम 5 मिनट होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है, कम ना हो, कम से कम 5 मिनट होना चाहिए। और आपको ये याद होना चाहिए कि उसने कहाँ कहाँ पर कब कब आपके साथ ज्यादती की। वो इश्यूज, वो टाइम आपको याद होना चाहिए। टाइम से मुराद मतलब वो इशू याद होना चाहिए, टाइम नहीं। टाइम भी याद हो तो अच्छी बात है, दिन याद हो तो अच्छी बात है, मगर इवेंट याद होता है कि एक इवेंट हुआ था, उस इवेंट में उसने मेरे साथ ये किया। और ये चीज सबसे पहले तो वो लोग जो कि नाकाम आशिक होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो भूल नहीं पाते, उनके दिमाग से नहीं निकलता। हमारा दिमाग हमेशा उनको याद रखता है, इश्क को तो याद रखता है, वो इतने आराम से भूले नहीं जाते। नंबर 1 आशिक। इसके बाद रिश्ते, जहरीले रिश्ते। ये जहरीले रिश्ते आपके घर में भी हो सकते हैं, ये जहरीले रिश्ते
आपके आसपास भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद आपके कुलीग्स, आपका बॉस, ये भी होते हैं। और आपको इतना ज़ख्म मिलता है, इतना ज़ख्म मिलता है कि हो सकता है कि आपके दिल से बद्दुआ भी निकलती हो, लेकिन आपने बद्दुआ देनी नहीं है, क्योंकि ये कर्मा बन के आपके सामने आ जाती है। लेकिन जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, इस तरीके से वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे, हट जाएंगे या खामोश हो जाएंगे। बहरहाल उनका आपकी ज़िंदगी में मज़ीद तसलसल नहीं रहेगा। बहुत आसान सी रेमेडी है। आपने अपनी दोनों मुट्ठियों में नमक रखना है, 1 चम्मच, 2 चम्मच, बड़ा वाला खाने वाला चम्मच, चाय का नहीं, और कोई भी नमक, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, कोई भी नमक। मगर बेहतरीन होता है लाहौरी साल्ट या सी साल्ट, पत्थर वाला नमक जो होता है वो बेहतरीन होता है। लेकिन जब मैं ये बताता हूँ कि ये पत्थर वाला नमक, तो फिर बहुत सारे लोगों को वो दस्तयाब नहीं होता, लेकिन घर में कोई ना कोई नमक दस्तयाब होता है। आपने वो अपने हथेली में रखना है। हथेली में रखने के बाद आपने अपने मुट्ठी बंद करनी है, और अब अपनी सारी इंटेंशन, अपनी सारी नेगेटिविटीज उस नमक को देनी है। आंखें बंद करनी है और सोचना है, जब जब जो जो बुरा उसने किया, और ये सोचना है कि ये सब कुछ इस नमक में जा रहा है, मेरी मुट्ठियों में जा रहा है। जो भी बुरा किया, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे वो आपके कुलीग हो, चाहे आपका आशिक हो, माशूक हो, जो भी उसने गलत किया है वो सब कुछ इस नमक में जा रहा है। वो वाकयात ढूंढ ढूंढ के निकालें, सोच सोच के निकालें, और बार बार इस नमक में डालते रहें। एक वाकया सोचें, उसका दर्द सोचें, और फिर वो दर्द, वो वाकया इस नमक में डाल दें। आपके बॉस ने आपके साथ जब जब ज्यादती की है, वो भी आप इसमें डालते हैं। आपके कुलीग्स ने आपकी है, कोई पड़ोसी, कोई भी हो सकता है, ये सब चीजें इसके अंदर डाल दें। और सबसे ज्यादा वो दर्द जिसकी वजह से आपकी जिंदगी अटक गई है, फंस गई है, लटक गई है, वो इस नमक में डाल दें। और ये काम कम से कम 5 मिनट तक करें। टाइम पहले से निकाल लेंगे, पुरसकून जगह देखेंगे, और इसके बाद आप ये करेंगे। जब आपने ये कर लिया, जब आपको महसूस हो गया कि आपने अपना दर्द, अपनी परेशानी, अपना टेंशन, सब कुछ इसके अंदर डाल दिया है, तो फिर सच्चे दिल से एक अल्लाह से दुआ भी करना, या अल्लाह, मेरी जिंदगी में ये ना आए, और नहीं इस जैसा कोई और है जो मेरे रास्ते रोके, जो मुझे परेशान करे, जो मेरी जिंदगी में रुकावटें पैदा करे, और मैं आराम से, सुकून से अपने सारे टारगेट्स, अपनी सारी चीजें और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकूं। मैं मूव ऑन करना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं या चाहती हूं, जो कुछ भी है वो नाप लो। अब इस नमक का क्या करना है? आपने इस नमक को, अपने हाथों को धो लेना है वाश बेसिन में जाके। तो जाहिर बात है, जब आप वाश बेसिन में जाएंगे तो सारा नमक, सारी गंदगी, सारी परेशानी, सारा टेंशन, सारी रुकावटें, सारे पुराने और सारे नेगेटिव तजुर्बात आप फील करें कि वो पानी के जरिए नाली में जा रहे हैं, गंदगी में जा रहे हैं, गटर में जा रहे हैं। आपकी जिंदगी साफ हो रही है, आपके पास से हर परेशानी, हर प्रॉब्लम निकल रही है। इसको धोते रहें, साफ करते रहें, और ये सोचते रहें, जो आपने थोड़ी देर पहले सोचा था वो सोचते रहें कि वो बह के आपके हाथों से नीचे जा रहा है वाश बेसिन में। वाश बेसिन से नाली में, गंदगी में, गंदगी के साथ मिल गई। आपके दिमाग से, आपके दिल से, आपकी सोच से, आपके जिस्म से, आपकी आंखों से वो सब चीजें निकल के साफ हो गई, और आप आगे बढ़ गए।
आप फील करोगे कि आप हल्के हो गए हो। आप फील करोगे कि आपने जो चाहा वो हो गया है। एक और बात बताऊं, जब आप हाथ धो रहे होगे ना, तो उस वक्त भी मेल गंदगी, हद तक हाथ साफ भी हो फिर भी आपको फील होगा कि गंदगी निकल रही है। ये वही गंदगी है जिससे आप पीछे छुड़ाना चाह रहे हैं। ये वही नेगेटिविटी है, वो निकल रही है। और फिर जब आप हाथ धुले हुए हाथ भी देखेंगे तो आपको ये फील होगा, ये लगेगा कि आपके हाथ बहुत ज्यादा साफ हो गए। ये आपके हाथ साफ नहीं हुए, आपकी रूह साफ हो गई है, आपका अंदर साफ हो गया है, आपकी प्रॉब्लम जा चुकी है और आपकी जिंदगी एक कदम आगे बढ़ गई है। जरूर कीजिएगा और मेरे साथ शेयर भी कीजिएगा कि कैसा लगा और कैसे हुआ। ये आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसका कोई टाइम नहीं है। बस आपके पास टाइम होना चाहिए और सुकून का टाइम होना चाहिए, जब आपको कोई डिस्टर्ब न करो। कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ पे थोड़ी देर के बाद थोड़ा करीबी वॉश बेसन भी हो। अब वॉश बेसन बहुत सा हर घर में नहीं होता, आप कहीं कैसे भी धो सकते हैं, बाल्टी से भी धो सकते हैं, डोंगे से भी धो सकते हैं, लोटे में भी धो सकते हैं, किसी भी तरीके से आप उन्हें हाथ धो सकते हैं। जी, ये थी आज की रेमेडी आपकी ज़िंदगी को मूव ऑन करने के लिए, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, आपके पास से नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए। चलें अब देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो लिब्रा, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? लिब्रा के लिए पहला इस हफ्ते का कार्ड, और इसके बाद अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, इसके बाद ये इसकी बेस, और इसके बाद ये इसका पास्ट और ये प्रेजेंट। बहरहाल मुझे लव रीडिंग लग रही है, ये लव रीडिंग है। ये इसका नियर फ्यूचर, ये आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, और ये आपकी उम्मीदें, बल्कि फियर है ये, और ये अल्टीमेट आपका वीकेंड। लिब्रा रीडिंग कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये लव रीडिंग है, तो देखते हैं कि लव रीडिंग है कि नहीं है। पहला कार्ड नेगेटिव है और ये चोरी का कार्ड है, फ्रॉड का कार्ड है, धोखे का कार्ड है, और ये है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। धोखा आपके पास इस हफ्ते में मौजूद है, तो कोई ना कोई आपको चीट करने वाला है। और जब ये चीज़ पता चल जाए कि कोई ना कोई चीट करने वाला है, कोई ना कोई धोखा देने वाला है, तो आपकी आंखें और कान खुल जाने चाहिए। आपको अच्छे फैसले करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जी जनाब, आपको अच्छे फैसले करने और बहुत अच्छे फैसले करने, अपने आप को इस धोखे से बचाने के लिए। और जब ये कार्ड आया तो इसके साथ साथ ये कार्ड भी आया, ये इसको काट रहा है। ये नेगेटिव होना चाहिए था, ये बहुत पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो ये जो पॉजिटिव कार्ड है ये आपको बचाएगा। आपको कोई भी चीट करने वाला है तो कोई ना कोई आपके पास हेल्प करने के लिए तैयार है। एस ऑफ कप्स, कोई ना कोई आपसे मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला आपको बचाएगा इस चीज़ से। तो आप इस धोखे से, इस परेशानी से, इस फ्रॉड से बच सकते हैं अपने किसी प्यारे की मदद से। तो वो मदद करने के लिए तैयार है, वो इसके ऊपर बैठा हुआ है और वो आपको हेल्प करेगा और वो आपको मदद करेगा। ये कार्ड देखिएगा, 9 ऑफ कप्स। ये असल में इसकी बहस है, ऊपर वाले मसले की बहस है। इस मसले में जो नीचे नज़र आ रहा है, इसमें रीयूनियन हो रही होती है। तो ये अभी मैंने कहा कि कोई आपका प्यारा, आपका मोहब्बत करने वाला आपको बचाएगा। तो ये इसमें, इस कार्ड में मोहब्बत करने वाला या प्यार करने वाला आपकी अपनी वालदा होती है, अपनी माँ होती है। ये मैंने बता दिया है कि आपकी माँ होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस वक्त आपको मदद आपकी वालदा करे। लेकिन आपका वो चोरी, वो फ्रॉड, वो धोखा बच जाएगा, या वो गलती बच जाएगी। गलती भी कह सकते हैं इसको। जब आप किसी के ऊपर भरोसा करते हैं तो आपकी गलती होती है, तो आप उस गलती से भी बच सकते हो। तो उसमें हेल्प आपकी माँ करेगी। मगर चूँकि ये कब्ज़ के कार्ड हैं सारे, तो इसका मकसद है कि ये मोहब्बत की कहानी हो सकती है, प्यार की कहानी हो सकती है। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये पास्ट का कार्ड है। पास्ट में 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो पास्ट में आपकी मोहब्बत आपको मिली थी और उसको आपने हासिल किया था, शादी हुई थी, मोहब्बत हुई थी, प्यार हुआ था, सब कुछ हुआ। तो इसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ी सी गलतफहमी थी, जिस गलतफहमी को फिर मैं आपको बता दूं
कि आपकी वालदा की मदद से आप इसको सही कर सकते हैं, और आपने की है। सिर्फ कहानी बता रहा हूँ, ये इसमें कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, इनकी स्टोरी है ये है अभी का कार्ड। अब यहाँ से ये टर्न हो गई है फिल्म पूरी, और अब आ गई है पैसों पे, इधर भी पैसा, इधर भी पैसा, इधर भी पैसा, 3 जगह पेंटिकल के कार्ड आए। तो यहाँ पर आपको पैसे सेव करने का मशवरा दिया जा रहा है। अभी आपके पास जो भी पैसे आ रहे हैं उसको बचाइए, ये आपके काम आएंगे। क्योंकि जब ये कार्ड आया है तो इसका मकसद है कि आपके अंदर बचाने की का शौक नहीं है आपको। आप पैसे कमाते हैं और ज़ाया कर देते हैं और लगा देते हैं या खर्च कर देते हैं, ज़ाया नहीं कहता, खर्च कर देते हैं, अपनी ज़रूरतों पे लगा सकते हैं। तो ये बात पहले से तय हो चुकी थी, हमने ये बताई थी बात आपको कि आप कोई भी चीज़ परचेज़ करने से पहले ये फैसला कर लो कि इसकी मुझे ज़रूरत है या नहीं, इसके बगैर काम हो जाएगा या नहीं। अगर जवाब आए कि इसके बगैर काम हो जाएगा तो वो चीज़ मत खरीदें, फिर ही बचत हो सकती है। जी जनाब, यहाँ पर आप पैसे बचा सकते हैं, मैं अब की बात कर रहा हूँ। अगर ये पैसे नहीं बचाएंगे तो ये वाला कार्ड बेकार हो जाएगा। ये 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और इसका मकसद ज़िंदगी भर की बचत, उसका मज़े लेना, अपनी फैमिली के मज़े लेना। 10 ऑफ पेंटिकल ये हाइप होती है पैसों की बचत में या पैसे कमाने में या अपनी मेहनत करने पे। तो ये आपकी फैमिली का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। आप अपनी सक्सेस को एंजॉय करोगे इंशाल्लाह, बहुत करीब, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अनकरीब आने वाले दिनों में। ये वाला कार्ड भाई देखिएगा, 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये सीक्वेंस के लिहाज से इसको कहीं और आना चाहिए था, मगर ये यहाँ पर आया तो फीलिंग में आया है। तो 2 ऑफ पेंटिकल का मकसद है कि ये कह रहा है कि अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करो, जो काम आता है उसको करो, जो काम आपको आता है उस पर अमल करो। इसका मकसद है कि आप अपने काम से भी पीछे हट रहे हो, तो काम से पीछे मत हटो, अपना जो काम है वो करते रहो, उसको जारी रखो। ये आपकी फैमिली का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, पावर का कार्ड है, ताकत का कार्ड है। और ये बता रहा है कि आपकी फैमिली समझती है कि आप बहुत पावरफुल, बहुत ताकतवर और बहुत मजबूत इंसान हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मजबूत हो आप और मजबूत नज़र आना चाहिए। और ये फीलिंग जब आपको मिलेगी तो फिर आपके अंदर स्ट्रेंथ और पावर आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। ये वाइब्स ज़रूरी हैं, फैमिली की वाइब्स आपको मिले, अच्छी मिले, बेहतर मिले, इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती। ये वाला कार्ड देखिएगा, जजमेंट का कार्ड। ये जजमेंट का कार्ड है और इस वक्त इसमें फियर है। फियर का मकसद कि आपके पास कुछ खौफ है कि पुरानी चीज़ें आपको तंग करेंगी। इनमें से भी हो सकती हैं, कहीं से भी हो सकती हैं। तो वो पुरानी चीज़ें आपको तंग करती हैं, आपको डिस्टर्ब करती हैं और आपको उस रास्ते से हटा देती हैं जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हैं और पॉजिटिव चीज़ें लेना चाहते हैं, या एकदम बाहर निकल आती हैं तो आपको रास्ता बदलना पड़ता है। तो आपके पास ये फियर है, खौफ है। इस फियर और खौफ को आपने खुद ख़त्म करना है, खुद इससे जान छुड़ानी है। आखिरी वाला कार्ड आता है स्पॉइलिंग फॉर फाइट, और ये कार्ड बताता है कि आपको स्पॉइल नहीं होना, क्योंकि इस वक्त जब आप स्पॉइलिंग फॉर फाइट हो या थक गए हो, बोर हो गए हो, बैठ गए हो, तो उस वक्त कुदरत आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, कुदरत आपको उठा के रखेगी। इस कार्ड का नंबर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और इस कार्ड का मकसद है कि ये आपको, कुदरत आपकी हेल्प करेगी। तो आपने स्पॉइल नहीं होना, अगर आप स्पॉइल हो गए तो काम ख़राब हो जाएगा। जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ। रीडिंग आपको बहुत सबक दे चुकी है। ये वाली रीडिंग अच्छी सी रीडिंग थी और उस सबक से आपने फ़ायदा उठाना है। और अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ कि 3 सवाल, पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। जी, पहला सवाल बताता है यस आपका काम हो जाएगा, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपके काम का टाइम हो गया है, आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा, रिसाइकिल हो चुके हो, चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। सवाल नंबर 3, यस आपका काम हो जाएगा, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का चक्कर चेंज हो चुका है। और ये तीनों कार्ड बता रहे हैं कि आपने जो सोचा है वो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।